गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा प्री बोर्ड का सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन ए पहले मैंने अपलोड कर दिया है। 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन है, बहुत आसान है। और जो पहला है ना बाइनरी का, बाइनरी ऑपरेशन इसमें आ जाता है अपना चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में से 3 ही नंबर का आएगा, तो बाइनरी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। ये कहता है स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो इंटीजर्स यानी जेड पे डिफाइंड है। कल ही ना ये चीज़ मैंने 8th क्लास को पढ़ाई है, बिल्कुल यही चीज़, बस वहाँ स्टार नहीं था। ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी। तो डिटरमाइन करें कि वेदर दिस इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। भाई कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये कल ही बिल्कुल यही चीज़ की 2 पूर्णांकों की घटा ना तो कॉम्यूटेटिव होती ना एसोसिएटिव, मैंने 7-8वीं को कराया था। तो मैंने उन्हें ये 4 ऑपरेशन तुम्हें भी बता दूं, ध्यान देना, ये अगर पेपर में आ जाए। 4 ऑपरेशन होते हैं, ये 2 अच्छे ऑपरेशन होते हैं, बढ़िया बच्चे हैं ये, कहना मानेंगे। कहना मानेंगे इन द सेंस ए जमा बी जमा ए के बराबर हमेशा होएगा। ये बेचारा लड़ाई नहीं करेगा भाई तू पहले नंबर पे आ जा, तू दूसरे पे, तू पहले पे, तू दूसरे पे, आई विल नॉट चेंज द आंसर। और गुणा भी ऐसे ही करेगी कि भाई कोई सा फर्स्ट पे आ जाए, कोई सा सेकंड पे, आंसर सेम है, 3 गुणा 4, 4 गुणा 3। लेकिन घटा और भाग ये अच्छे बच्चे नहीं हैं, अच्छे ऑपरेशन नहीं है। ये आगे पीछे करते ही पोजीशन को मतलब रिजल्ट को बदल देंगे। तो जब भी घटा की बात आए, जब भी डिवीजन की बात आए और 1 नंबर में आ जाए, सुन लो ध्यान से साहिल, कम्यूटेटिव है या नहीं। कम्यूटेटिव का मतलब है कि भैया 3 घटा 4 और 4 घटा 3 बिल्कुल बराबर नहीं आएंगे 1 नंबर में, तो बिल्कुल नो लिखाना। भाग की बात आ जाए बिल्कुल नो लिखाना। हाँ, जमा और गुणा का डायरेक्ट ऑपरेशन आ जाए तो ये कम्यूटेटिव होंगे, एसोसिएटिव। अब ये यहाँ 2 चीज़ें पूछ रहा है भाई इसके अंदर। एक तो पूछ रहा है कम्यूटेटिविटी। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर प्रूव करना हो कि हाँ ये कम्यूटेटिव है तो जनरल इंटीजर लेना है। लेकिन हमें तो पहले ही पता लग गया कि भैया घटा का साइन है, माइनस का साइन है, कम्यूट करेगा ही नहीं। तो 2 नंबर ले लो जो कि इंटीजर हैं। मैंने ले लिया 3,4, 2 इंटीजर हैं। 3 - 4 करोगे -1 आएगा, 4 - 3 करोगे +1 आएगा। तो भैया -1 और +1 बराबर होते नहीं है। ठीक है, यानी कि a - b और b - a बराबर नहीं है। ठीक है भाई, आप यहाँ लिख सकते हो, अदरवाइज सिंपली लिख दो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। समझ आ गई बात भाई। इस ऑपरेशन को जो घटा था उसको हमने स्टार नाम दे दिया। आगे चलो, दूसरी चीज भी और पूछी है इसने इसमें, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है? 3 नंबर लेने पड़ते हैं, a - b - c और a - b - c। अब ज़्यादा करो ना तो यहाँ ये लिख देना कि लेट a = 3, b = 4। 3 नंबर यहाँ ले लो। हमने मान लिया a 1 है, b 2 है और c 3 है। पहले तो ये ले लो a - b - c, 1 - 2 - 3, 2 में से 3 गया, -1 -, +1, 1 + 1 कितना आ गया 2। लेकिन अगर a में से पहले b को घटाऊं और फिर c को घटाऊं तो क्या हमारा रिजल्ट सेम आएगा? नहीं आएगा। -1 -3 -4 ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑल्सो। अगर यहाँ जमा का साइन होता ना तो दोनों का यस आ जाता। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3, ये लंबा है भाई 2 नंबर के हिसाब से। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 77/6। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो लंबा है नहीं, अदरवाइज ये लंबा है। ठीक है, अब लंबा कैसे है कि ये दोनों तो हैं साइन में और आंसर आना चाहिए टेंजेंट में। तो पहले साइन को टेंजेंट में बदलोगे, इस साइन को भी टेंजेंट में बदलोगे। ठीक है, ये वैसे मैंने 2nd चैप्टर रिवाइज कराया ना, जब मैंने प्री बोर्ड वाला करा दिया था। तो हमने मान लिया कि साइन इनवर्स 8/17 अल्फा है, दोनों को पैरेलल ले लेती हूँ मैं, और साइन इनवर्स 3/5 बीटा है। ठीक है, वैसे ना ये इससे डायरेक्ट भी आ जाता है हमारा साइन से कोस बनाना, लेकिन वो साइन से टेंजेंट बनाना, लेकिन वो याद नहीं रहता।
आप लोगों को दिक्कत आएगी, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन जल्दी याद, मतलब जल्दी हो जाएगा। भाई साइन अल्फा कितना हो गया 8/17, तो सीधा निकाल दो कोस अल्फा 10वीं का 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, मतलब छोटी छोटी वैल्यू रखना मत, डायरेक्ट सॉल्व करना। 64/289 64/289, 289 एकम यहाँ 64 घटाओगे तो ये बनेगा 225 यानी 225, ये आ जाएगा 15/17। मतलब बीच की कुछ चीज़ें आपको स्किप करनी पड़ेंगी क्योंकि ये 2 नंबर में आ रहा है। ठीक है, ये मान रखा फिर वर्ग करा फिर लघुत्तम लिया ना, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। ये आ गया साइन अल्फा, ये आ गया कोस अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, तो 8/15 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 8/17 को 15/17 से डिवाइड करोगे तो 8/15 आ गया। अब सुनो ध्यान से, इस पूरे को मैंने अल्फा माना था और वो अल्फा साइन में था, अब वही अल्फा आ गया टेंजेंट में, टेंजेंट इनवर्स 8/15, ये आ गई अल्फा की वैल्यू, जो ये था वो ये हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसका फॉर्मूला होता है, मैं एक बार बता दूं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। ऐसे भी कर सकते हो, तो इसको मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आपको, इसको मैं डायरेक्ट करती हूँ, दोनों से बता दूंगी। टेंजेंट इनवर्स ये तो हो गया 3/5 और 1 माइनस 9/25 का अंडर रूट, तो ये हो गया 3/5, तो ऊपर आ गया 25 में से 9 गए 16, ये हो गया 4/5, 5 से 5 कट गया, ये आ गया टेंजेंट इनवर्स 3/4। ये तब है जब ये आपको याद हो, है कुछ भी नहीं, ये साइन है 1 माइनस साइन स्क्वायर करा, ये कोस है साइन बटा कोस करा, तो ये टेंजेंट है, बस ये याद होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। अब इस पे आ जाओ, ये जो वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाओ, फ्रॉम 1, हाँ ये जो वैल्यू थी ये तो बन गई टेंजेंट इनवर्स 8/15, और ये जो वैल्यू थी ये बन गई टेंजेंट इनवर्स 3/4। अब आइडेंटिटी याद कर लो, यहाँ लिख दूं, हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स x जमा टेंजेंट इनवर्स y, x जमा y बाय 1 माइनस एक्स वाई, बशर्ते कि x और y की गुणा 1 से कम हो। इनको गुणा कर लेना, 4 दूनी 8, 6/15 आएगा जो कि 1 से कम है। तो इन दोनों पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। हल कर लेना। देखो मेरी बात सुनो, 60 ऊपर काटा मत करो इस तरह के सवालों को, ऊपर भी 60 लघुत्तम आ गया, एलसीएम नीचे भी 60 आ जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ 4 दूनी 8 काट दोगे तो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कोशिश करा करो इन छोटी छोटी बातों को याद रखने की। 8 चौक 32, ठीक है, और 15 तिये 45, तो ये तो आ जाएगा 77/60, और ये 60 यहाँ जाएगा, 60 में से हैं 60 में से 24 गए 36, 36/60, 60 से 60 कट गया, यही आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 77/36। अब 2 नंबर के हिसाब से लंबा है, तो अगर ये याद रह जाए तो इस तरीके से कर लेना। 3 आइडेंटिटी मतलब एक तरह से इसमें लग रही है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मैंने मैट्रिक्स के रिवीजन में करा दिया था। अब ध्यान देना, ए का ट्रांसपोज दे रखा है, ए का ट्रांसपोज दे रखा है और बी दे रखा है, वो निकालना है। सीधा उसी पे पहुंच जाओ, हमें निकालना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। फॉर्मूला इसकी जो आइडेंटिटी है वो लगा दो, a का ट्रांसपोज जमा 2b का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज तो भैया दे रखा है -2 1 और जमा 2, और यहाँ b लगा के उस पर ट्रांसपोज लगा दो, ट्रांसपोज। समझ में आई बात? ये a का ट्रांसपोज दे रखा था, 2 लगाया, b पे डैश लगा दिया, -2 1 3 2, और इसको -1 0 1 2, इसको अंदर ले जाओ, -0 2 4। अब डायरेक्ट कर दो, -2 -4 5 1 और 6, ये आ जाएगा हमारा आंसर।
अगला क्वेश्चन यही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कहाँ से आया हुआ है? प्री बोर्ड में थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, जो 2 सैंपल पेपर में पैटर्न था वो प्री बोर्ड में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड द वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तुम देखना भाई ध्यान से, आसान सा क्वेश्चन है। ये एक आपको ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस है -2, 0, 0,4 और 0, और इसका एरिया कितना है? 4 है। ये भी डिटर्मिनेंट से है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट लिखना है। पहले तो 2 नंबर का है, तो गिवन पॉइंट्स आर ए बी, नाम नहीं है, हमने दे देने हैं नाम 0 के, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 4 है। यहाँ इस तरफ तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, 1, 1, 1 x1 y1, यानी कि -2, 0, 0,4, 0, ठीक कर रही हूँ, इज इक्वल टू 4। ध्यान देना, ये जो 1/2 है इसको तो उठा के उधर ले जाओ, कितना बन जाएगा? 8, ठीक है। थोड़ा सा बीच में शॉर्टकट ले रही हूँ मैं। और यहाँ कहाँ से एक्सपेंड करना चाहिए बताना भाई जरा? दूसरे से। वेरी गुड, क्योंकि दूसरे में मैक्सिमम 0 है। बड़े अच्छे बच्चे हैं मेरे। दूसरे से एक्सपेंड करो, C2 से लिख देना एक्सपेंडिंग बाय C2, एक ही बार करना है। लेकिन ये अब यहाँ माइनस, ये हर एक माइनस हो आएगा, तो माइनस ऑफ -2, और ये रो और कॉलम गया 1, 4, 1 के, और ये किसके इक्वल आ रहा है? 8 के। जब इसको खोलोगे ना तो इधर +-8 लगा देना, ठीक है। तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस का 2, ब्रैकेट में हो गया के -4 इज इक्वल टू +-8। 2 उधर चला जाएगा, 8 2 से भाग हो जाएगा, 4 आ जाएगा, के -4 इज इक्वल टू +-4। अब ले लो, एक बार के -4 को 4 कर दो, एक बार के -4 को -4, 4 उधर जाएगा तो के की वैल्यू 8 आएगी और के की वैल्यू 0, यानी के की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हमारा एरिया 4 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों बहुत ही आसान थे। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएशन y इक्वल टू cos इनवर्स 2x/1 + x²। ये इन्वर्स में भी आ जाता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। डायरेक्ट पुट करो, क्या पुट करूं? टेंजेंट थीटा। x की जगह भैया पुट कर दो टेंजेंट थीटा, x बराबर है टेंजेंट थीटा, और यहाँ रख दो तो y हो जाए, हाँ थीटा निकाल दो यहाँ से, बाद में निकाल दो, याद ना रहे ना भाई, मैं भूल गई थीटा निकालना, तो मैं बाद में भी निकाल सकती हूँ, याद है तो पहले टेंजेंट इनवर्स x। तो ये हो गया कोस इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस, ये क्या आइडेंटिटी है जब रखी है, तो ये कोस ऑफ 2 थीटा है, ये स्क्वायर नहीं है। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 ही नंबर का है, हम इसको नहीं ले रहे, मत लो, कोई हरियाणा बोर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से आ रही है टेंजेंट इनवर्स x। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया, हमने क्या करना क्या है? dy/dx निकालना है। क्वेश्चन नहीं लिखा ना मैंने, बोल तो दिया था। तो अब यहाँ कर डिफरेंशिएशन, ध्यान से देख लो भाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो ये तो हो जाएगा dy/dx 2 टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 + x², तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ूँ, इसी पे बता देती हूँ, 7वां भी डिफरेंशिएशन है, दोनों साथ साथ आ रहे हैं। x आपको दे रखा है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ध्यान देना, और y आपको दे रखा है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इफ x and y are connected parametrically by these equations, then find dy/dx। पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाए, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्वेश्चन कौन सा है ये? 7th, नहीं नंबर 7, dx/d थीटा। अब तुम ध्यान देना, जो गलती तुम करके आ रहे हो, तुम गलती करके आ रहे हो इसमें सारे, है ना। a बाहर, इसकी हो जाएगी, ये u इंटू वी से होगा थीटा एज इट इज, साइन थीटा की कॉस थीटा, जमा साइन थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1।
अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और ये आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, जो कि इस थीटा को तुमने सबने गायब कर दिया, तो थोड़ा ध्यान से करा करो। y को लिख लो ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दो dy बाई डी थीटा, ए एज इट इज साइन का। अब यहाँ एक ध्यान करना, ये जो माइनस है ना ये तंग करता है, इसको बाहर रखो माइनस को, इनटू थीटा यूं का यूं कोस का माइनस साइन थीटा, कोस थीटा यूं का यूं इसका एक बार इसको जरा ध्यान से खोलो, ए को बाहर ही रखो, कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और dy बाई डी थीटा आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। तो ये आ गया dy बाई डी थीटा। नंबर 2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, हैं क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इधर कर दूं, दिख रहा है? ठीक है, dy बाई डी एक्स आ जाएगा dy। 2 नंबर में ना ये छोटी छोटी बातें आप स्किप कर सकते हो, वैसे ये जो पूरा फार्मूला मैंने लिखा है कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना डिवाइड करके भी दिखा दो। ए था, ए गलती से इधर लिखी, चलो ए थीटा, टेंजेंट कैसे आ जाएगा मैडम? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही, क्योंकि dy बाई डी थीटा में तो साइन है ना। ए थीटा साइन थीटा ऊपर, ए थीटा कोस थीटा नीचे, साइन बाय कोस आ जाएगा टेंजेंट थीटा। तो ये बहुत ही आसान से 2 क्वेश्चन थे। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन है dx बाय 9x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 8। ये होगा भाई स्क्वेयर कंप्लीट करके। स्क्वेयर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली शर्त साहिल, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है इसको बिल्कुल बाहर निकाल लो, बिल्कुल, तो 1/9 आ जाएगा। ध्यान से देखना, dx बाय, ये तो 9 से भाग हो गया एक्स स्क्वेयर, ये 12/9 बनेगा, तो 3 4 जा 3 3 जा, ठीक है, समझ आ जाएगा। और ये हो गया 8/9, भाई यहाँ 9 से डिवाइड किया, यहाँ 3 चौक 12, 3 3 9, 8/9। इसको क्या बताया था मैंने? x के कोफिशिएंट का आधा कर लो और उसका स्क्वायर कर दो, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। 4/3 का हाफ यानी 1/2 यानी 2/3 और 2/3 का स्क्वायर हो गया, ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ जोड़ दो 4/9 और इसमें से घटा दो 4/9, टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा ये, देखना ध्यान से। 4/9 ऐड कर दे, 4/9 माइनस कर दिया, इसको पकड़ो, बहुत ही छोटा सा सवाल था ये हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, x माइनस 2/3 का होल स्क्वेयर, 8 में से 4 गए 4, 4/9, 4/9 का मतलब है भैया 2/3 का स्क्वेयर। जिनको याद हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो तो इसको z मान लो, इसको z मान लो, x माइनस 2/3 को z मान लो, तो जो dx है वो dz बन जाएगा और ये बन जाएगा 1/9 dz बाय z स्क्वेयर जमा 2/3 का होल स्क्वेयर, और 1/x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। एम आई राइट? यस। फॉर्मूला देख लो, dx बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a जमा c। चलूँ आगे, 1/9 पहले से है और 1/a यानी इसका रेसिप्रोकल फिर आएगा बाहर, यानी कि 3/2, ठीक है। और टेंजेंट इनवर्स z/a, a का मतलब कांस्टेंट 2/3 प्लस में c। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 3 9, 1/6। अब मेरी बात पे ध्यान देना, z की जगह रख दिया x माइनस, ठीक कर रही हूँ ना मैं, 2/3, ये रही भी z की वैल्यू 2/3 और 2/3 ही नीचे आ गया, प्लस का हो गया c। एलसीएम ले लेना, 3 से 3 कट जाएगा और ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स ये यहाँ चला जाएगा, 3x माइनस 2/2 प्लस c,
ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी याद और पता है तो बीच में थोड़े शॉर्टकट लेके हम इसको जल्दी से कवर कर सकते हैं। और अगला भी इसका इंटीग्रेशन का बहुत आसान है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेफिनेट इंटीग्रल का है। इस क्वेश्चन की शक्ल देखते ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमने लगाना है। इसमें कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी लगानी है, सारा कैंसिल हो जाएगा। प्रॉपर्टी जरूर बतानी है। क्या प्रॉपर्टी लगा तो यहाँ दो, हाँ ये लिखा, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या प्रॉपर्टी लगा रही हूँ कि 0 to a fx dx इक्वल होता है 0 to a f of a माइनस एक्स। भाई x की जगह a माइनस एक्स हर जगह लगा दो। तो यहाँ x की जगह मैंने लगाया a माइनस एक्स, यहाँ x की जगह मैंने लगाया, और अब मैं शॉर्टकट लूँगी। जब मैं यहाँ a माइनस एक्स लगाऊंगी, सुन लो ध्यान से, a माइनस एक्स, तो a से a कट के यहाँ खाली प्लस x बच जाएगा। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ब्रैकेट में मैंने आइडेंटिटी लिख दी, इस वजह से इन दोनों को कर दो ऐड, इक्वल नहीं ऐड। i प्लस आई, लेफ्ट में 2i, राइट में देखो दोनों की लिमिट बराबर है 0 to a, दोनों का एलसीएम भी। भाई यहाँ a माइनस एक्स रूट प्लस रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो एलसीएम आ जाएगा रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ऊपर यहाँ बच जाएगा रूट एक्स, यहाँ बच जाएगा रूट a माइनस एक्स डी एक्स। ऊपर नीचे एक जैसी टर्म है, a जमा b जमा a, दोनों कट के कितना बच गया, 1 बच गया। 0 to a 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन भाई x होती है बिटवीन द लिमिट्स 0 to a, ये हो जाएगी a माइनस 0, यानी 2i आ गया a, i कितना आ जाएगा a/2, हो भी गया, ये बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन 3 तरह की मैंने आपसे बता रखी हैं और बच्चों को डाउट रहता है कि भी कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो वेरिएबल सेपरेबल होता है, क्या x और dx और y और dy अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये बेचारा बाहर नहीं आ सकता, तो वो मेथड तो फेल हो गया। दूसरा है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी नहीं है। और तीसरा है होमोजीनियस का, ये होमोजीनियस है, यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो डिग्री 1 आएगी, ये होमोजीनियस है। तो इसमें क्या करो कि dy/dx को अलग ले लो, इसको उधर ले जाओ, तो ये बन गया x dy बराबर है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का अंडर रूट जमा y और पूरे के साथ dx को नीचे ले आओ, ठीक है, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस y बाय x। अब हम यहाँ क्या करते थे, डायरेक्ट, ये मत दिखाना होमोजीनियस है या नहीं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, केवल 2 नंबर का। हम रखते हैं y को vx, ये 2 में गलत दे रखा है वैसे इसने, और जब तुम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस x इंटू dv/dx। अब ध्यान दो, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो ये बनेगा v प्लस x dv/dx, यहाँ ध्यान देना, एक्स स्क्वेयर जमा v स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है, और प्लस में vx और सारे के नीचे x। थोड़ा सा ध्यान से करना है, बहुत आसान हो जाएगा। ये एक्स स्क्वेयर पूरे अंडर रूट में है, बाहर आ जाएगा, x बन जाएगा, एम आई राइट भाई, दोनों में से एक्स स्क्वेयर कॉमन आएगा, एक्स स्क्वेयर अंडर रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और नीचे भी x है, x कैंसिल हो जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ 2 नंबर का है, तो जितना लंबा खींचोगे तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन कवर नहीं होंगे फिर हमारे, तो हम जितना शॉर्ट करें उतना बढ़िया है। इसने तो दे दिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अब दे दिया तो ये ख़त्म, 1 बच गया, ये ख़त्म, v स्क्वेयर बच गया, और यहाँ बच गया जमा का v से भाई v कट गया, और ये अब हमारा वेरिएबल्स सेपरेबल बन गया। ये हो गया x dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर का अंडर रूट। अब इसको यहाँ अलग अलग कर दो,
ठीक है, इसको इधर ले आओ और x को उधर ले जाओ। 1/1 प्लस वी स्क्वेयर का अंडर रूट डी और 1/x dx, ये बन जाएगा लॉग में आपका। ठीक है, ये होता है हमारा लॉग ऑफ मॉड ऑफ v प्लस 1 प्लस वी स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक कर रहे हैं ना, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट यही होता है। ठीक है, और ये भी लॉग में, तो इसको भी लॉग में ले लो, c ले लो चाहे c1 ले लो, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये लॉग इससे हट जाएगा। log m प्लस log n, log mn होके इधर से log खत्म हो जाएगा। v प्लस 1 प्लस वी स्क्वेयर का अंडर रूट बराबर है c1x। v की वैल्यू यहाँ से उठा लो जो कि होती है y/x, तो यहाँ रखो बेटा y/x, यहाँ रखोगे y/x, तो y स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। ध्यान देना, ये एक्स स्क्वेयर यहाँ चला जाएगा और ये इसका अंडर रूट हट जाएगा। देखो एक बार, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर का अंडर रूट, और नीचे अंडर रूट करोगे तो x बन जाएगा। ये जो x है उधर चला जाएगा और सवाल खत्म है। y जमा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट c1x स्क्वेयर। अब इसको c1 क्यों लिया था मैंने कि कई बार नीचे से कोई कांस्टेंट उधर चला जाता है जिनको मिला के c बनाना पड़ता है, तो उसके लिए अब हमने देखा कि नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, इसी को आगे जाके कर दो y प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट बराबर है c(x)। अगर यहाँ मोर देन 2 कॉन्स्टेंट्स होते, भाई मोर देन 1 कॉन्स्टेंट होता तो दोनों को मिला के c बना देते। अब नहीं पाया तो इसी को c कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ये लंबा है क्वेश्चन, मैं फिर कह रही हूँ 2 नंबर के हिसाब से बहुत छोटा करने की मैंने कोशिश की है। ये 4 नंबर का सवाल होना चाहिए था, अब क्या कर सकते हैं, दे दिया तो। मतलब प्री बोर्ड का लेवल देख के मैं कह रही हूँ कि पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है, वैसे आता नहीं है कभी भी। चलें आगे, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए बी सी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली if they all try to solve the problem independently find the probability that the problem is solved। एक सवाल है, 3 बच्चों को दे दिया, ए को, बी को और सी को। ए उस क्वेश्चन को कर लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय ए, तो मैं इसको सीधा लिख देती हूँ 1/2। बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, यानी वो सवाल कर सकता है 1/3। सी कर सकता है 1/4, यहीं से निकाल दो, ए नहीं कर सकता 1/2, बी नहीं कर सकता 1 - 1/3 यानी 2/3, सी नहीं कर सकता 1 - 1/4 यानी 3/4। यहाँ तक तो ठीक है, बहुत आसान है। अब ये कहते हैं कि दे ऑल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये कह रहा है कि हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। अब प्रॉब्लम सॉल्व होएगी का मतलब बहुत लंबा केस बन जाएगा। ए ने करी, बी और सी ने नहीं करी, बी ने करी, ए और सी ने नहीं करी, सी ने करी, 2 ने करी, तीसरे ने नहीं करी। उसकी बजाय 2 केस हम लेंगे। पहला देखो, आपको एक बात मैंने बता रही, किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, 1 मिनट भाई, और प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 1। इस नॉट सॉल्व्ड को 1 में से घटा दूं तो सॉल्व्ड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यही हमारे से पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। अब ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम दी कितने बच्चों को है, 3 को, और सॉल्व हुई नहीं, इसका मतलब तीनों ने सॉल्व नहीं करी। तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार, और ये इंडिपेंडेंट है, इनको अलग अलग कर दो क्योंकि अलग अलग दिया है करने के लिए सवाल उन्हें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, कर दो भाई हल, बहुत ही आसान है।
1 माइनस ए बार 1/2, बी बार 2/3, 3/, ये शायद आपको मिसलिनियस में मिले, शायद 1 माइनस 1/4 और ये आ जाएगा 3/4। ये था पूरा सेक्शन नंबर बी। अगले में करेंगे सेक्शन नंबर सी। कोई डाउट हो, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।